हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नम् स्मृत्या शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनु। हे प्रभु, हमारी ये जो वाणी है ना, सदैव आपके गुणानुवाद गाती रहे। ये जो हमारे नेत्र हैं, ये सदैव आपका दिव्य दर्शन करते हैं। क्योंकि जो जीव आपके दिव्य मोर मुकुट स्वरूपधारी गोविंद का दर्शन नहीं करता है, उसकी आंख नहीं, वो तो पांख है। पांख माने मोर का पंख में भी आंख बनी होती, पर वो देख नहीं सकती, नकली होती। जो नहीं देखे मुकुट को मोर मुकुट की लकुट को, जो देखे नहीं आंख, और जो नहीं देखे मुकुट को आंख नाही बापा। ऐसा दिव्य प्रभु का स्वरूप, मोर मुकुट पीतांबर समायुक्त भगवान का दिव्य दिव्य दंतावली, दिव्य दिव्य भगवान का धरामृत, ऐसे दिव्य स्वरूप को इन नेत्रों को लेकर जिसने नहीं देखा, धिक्कार है उसके मानव जीवन को। तो महाराज, मैं सदैव आपके दिव्य दर्शन इन सजल नेत्रों से करता रहूं, जो आज तो साक्षात कर ही रहा हूं। हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न, आपके मंदिर में झाड़ू बुहारी पोछा करता रहूं, आपकी दिव्य सेवा करता रहूं, सालिग्राम जी की, लड्डू गोपाल जी की। ऐसा सुख सौभाग्य आप मुझे प्रदान कर दीजिए, और कर्णों से आपकी दिव्य कृष्ण कथा को सुनता रहूं। भगवान ने आशीर्वाद दे दिया। ऐसा दिव्य प्रभु ने कल्याण किया नलकुबर मणिग्रीव का, और ये अपने धाम को चले। ऐसे मेरे श्री ठाकुर जी हैं, और इस तरह से आपने इस कथा को सुना। और एक बार भगवान तो थोड़े से बड़े हो गए, तो एक मालिन आई फल बेचती हुई, सुखिया मालिन। सुखिया मालिन कहती है, कोई फल ले लो, कोई फल ले लो, कोई फल ले लो। कोई फल ले लो, कोई फल ले लो। अब बालक जब आवाज सुनते हैं ना, कोई बर्फ बेचने आया है, कोई फल बेचने आया, तो बच्चे पुलाव करते हैं, अरे भाई बर्फ लेंगे, हम तो बेर लेंगे। तो ठाकुर जी भी जब सुनते हैं कि कोई बेर बेचने वाली आई है, तो दौड़कर हाथों में मुट्ठी भर ली अनाज गेहूं से। अब तो ये सब कुछ बंद हो गया, पर ये सब हमने भी किया है, हमने भी किया है। बोलो राधे राधे। अच्छा, हमने तो कुछ ज्यादा ही किया है, थोड़े शरारती तो रहे साहब। नाना जी के जाया करते, तो नाना जी क्या से गिलास में गेहूं भर के ले जाते, और नाना जी कहते लाला काले जा रहे हो तो नाना जी कचूना जब पानी है, वो छोरा प्यास हो बैठो, मैं पिवाए में जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, जा बेटा जा। और पाँव में गेहूं भरे होते चक्की, और बातें जाके बर्फ लेके आया करती, और बर्फ में जो करती है ना पहले वो चुस्की, बड़ी रंग बिरंगी हरी लाल पीली सी, तो उनको लेके चक्की खाया करते, और बर्फ खाते हुए आते थे। चौरे कहाँ पे लेके आए हो? बोले नाना जी मैंने तुम्हें उल्लू बना दी। बोले कैसे? बोले पानी थोड़ी आते हो, बोले तो गेहूं भर रहे हैं। अरे देख ले कैसे छोरा चाला कह दे, और फिर हमारी मैया को देख ले तेरा छोरा कैसे चाला। हम लोग सब ने उल्लू बनावे, और कहा तेरी बहन को छोरा कोई है सुलाते, और तेरे ही छोरा जले कहाँ से तेज तक रहा। बोलो राधे राधे। बड़े आनंद जीवन में लिए, पर ये सब कुछ नहीं, सब खत्म हो गया, कहीं कुछ नहीं। आज सुखिया मालिन बेर बेचने आई, कहती कोई बेर ले, कोई बेर ले। मेरे ठाकुर जी के हाथों में छोटे छोटे से हाथ है मेरे प्रभु के, और हाथों में गेहूं भर के ले गए। और सुखिया मालिन से कहते हैं, अरे मालिन ला हमको भी बेर दे दे। तो मालिन कहती है, कुछ लाए हो? बोले हाँ लाया हूं। तो डलिया में क्या देखा कि
अब छोटे छोटे हाथ है, भगवान लेके गए तो 7 दाने गिरते हुए जा रहे हैं। सुखदेव भी कहते 2-3 दाने रह गए और वो जाके दिखा दिए ले। तो मैया बोली सुनो लाला, इतने कम अनाज से हम आपको बेर नहीं देंगे। तो भगवान बोले देख मेरी मैया देख लेगी तुम्हारी कुटाई लगावेगी, अब तो देने तो इतने में ही दे दे, नहीं तो हम चले जाएंगे, कोई बात ना। तो वो सुखिया मालिक कहती है मन में विचार किया कि बड़े बड़े सुकुमार देखे, बड़े बड़े बालक देखे, पर ऐसा दिव्य सुंदर सुकुमार मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा, क्यों न मैं इसको ऐसे ही बेर दे। पर सुखिया कहती इतनी सुंदर है, इतने मलूक है, क्या दिव्य छटा है। बड़े बड़े योगी महायोगी, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े देवताओं को भी ये दर्शन दुर्लभ नहीं है, ये सानिध्य प्राप्त नहीं है। आज सुखिया मालिन ने मेरे गोविंद का सानिध्य प्राप्त किया तो ये भी कई करोड़ अरबों यज्ञों का पुण्य होगा, वरना मेरे गोपाल के दर्शन कोई कर ही नहीं सकता, और वो भी इस छटा का राम। तो कहती लाल जी गेहूं मत लाओ, पर मेरी एक बात तो मान लो। भगवान बोले क्या? बोले लाला एक बार तू मेरी गोद में बैठ जा और मेरी थोड़ी हाथ रख के मुझे मैया मैया कह दे। तो भगवान कहते मेरी माँ जा में कौन सी बड़ी बात है, अब जो कोई राम अवतार थोड़ी तो मर्यादा को देखेंगे अब बैठे कि नहीं। ठाकुर जी तुरंत कूद के बैठ गए, ले मैया ले बैठो। और मेरी मैया, अरे मेरी बेरवारी मैया लालो को बेर तो दे दे। हाँ गदगद हो गई बेरवारी। आप जानते हैं परम ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम मेरे बाके बिहारी जी बड़े बड़े योगियों की गोद में नहीं बैठते मेरे भाई। आज वो सुखिया मालिन की गोद में, और जब उसकी अगाध भक्ति को देखा तो मेरे गोपाल जी उसकी गोद में बैठे। ऐसा प्रेम मेरे प्रभु ने प्राणी मात्र से किया। और महाराज खूब बेर ले लिए, और बेर लेने के बाद में सुखिया मालिन बड़ी प्रसन्न हुई और भगवान को बार बार देखती जाती है, और वो डलिया लेके खाली चली गई। और जब अपने घर गई ना तो अपने घर जाके उसने देखा जो आवरण जो होता ना कपड़े से ढकी थी डलिया, तो घर जाके जब आवरण हटाया तो वो जो सुखदेव भगवान कहते हैं भागवत में, परीक्षित जब उसने वो वस्त्र हटाया डलिया से तो जो 2-3 दाने थे, अरे वो दाने नहीं, वो पूरी डलिया उसने जब कपड़ा हटाया तो उसमें हीरे मोती माणिक भरे हुए। सुखिया मालिक रोने लगी और समझ गई ये बालक कोई साधारण नहीं था, ये तो साक्षात पुरुषोत्तम था। कहती है आज मैंने साक्षात गोविंद को गोद में बैठाया है, तो अब ये हीरे मोती माणिक मेरे किसी काम के नहीं। और जमुना जी के किनारे गई मेरे भाई बहन, और जमुना जी पर जाकर कहती है अरे मेरे भैया, अरे मेरे भैया आ जाओ सब जने, ले जाओ ये हीरे मोती माणिक मेरे किसी काम के नहीं है। और वहीं लुटा रही है राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। आ जाओ भैया ले जाओ, ये हमारे काम का नहीं है। हमने तो आज जो सर्वोत्तम संसार का रत्न है वो रत्न आज मेरी गोद में मेरा गिरधर गोपाल बैठा है, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। और मेरे भाई मैं जमुना जी में बैठ करके और उन्हीं गिरधर गोपाल का ध्यान किया, और वही गिरधर गोपाल वहां प्रकट हुए और बोले जब तुझे मैंने माई कह ही दिया तो जहां जसोदा मैया बैठेगी ना तू वहीं मेरे गोलोक में चल के बैठ और वहीं मुझसे दुलार करना और मुझे कभी कभी अपने बेर खिलाया करना। ऐसा दिव्य सुख सौभाग्य मेरे ठाकुर जी ने प्रदान किया। इसलिए कहते हैं कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्ण जैसा कोई चरित्र नहीं, कोई भगवान नहीं। एक बार मेरे ठाकुर जी के चरणों की तरफ देखने की आवश्यकता आपको है। अरे वो बाकी बिहारी तो सदैव खड़ा रहता है, कभी बैठता नहीं। किसी भक्त ने कहा, ठाकुर जी खड़े थे, कृष्ण से कहा हे श्याम सुंदर आप कभी बैठते क्यों नहीं, आप सदा खड़े ही रहते हो। तो भगवान कहते हैं मेरे भाई मैं बैठ नहीं सकता हूं। क्यों प्रभु?
बोले क्या पता कौन सा भक्त मुझे कहां से आवाज लगा दे। तो जब तक बैठा हुआ व्यक्ति जब तक उठेगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, और मेरे भक्त तो ऐसे कि मुझे तुरंत द्रौपदी की तरफ पुकारते हैं, तो फिर मुझे तुरंत दौड़ना पड़ता है, इसलिए मैं कभी बैठता नहीं। आपके बुलाने की देर है, प्रभु तो आपके बिल्कुल साथ खड़ा है। तन्ने यति तत्ते जति तब दूरे तदबंत के, वो गोपाल बहुत करीब है आपके, और वो गोपाल आपकी मनस्थिति से अगर बाहर है तो आपसे बहुत दूर है। प्रेम से बोलो श्री राधे राधे। ऐसे मेरे ठाकुर जी ने सुखिया मालिन पर भी कृपा। सज्जनों, और एक बार राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। एक बार बड़ा सुंदर अवसर आया, भगवान का जन्म नक्षत्र आ गया, जन्मदिन आ गया। तो जन्मदिन तो हम और आप भी मनाते हैं। जन्मदिन आया तो बड़ी खुशी का दिन आया, हमारे लाला का जन्मदिन हुआ, बड़ा आनंद हुआ, हर्षोल्लास के साथ हम लोग खूब आनंद मनाते हैं, खूब लड्डू बांटते हैं। पर जन्मदिन जब आया तो यशोदा मैया कहती, लाला लिखा है भागवत में, धूल धूसरितांगस्तम पुत्र वज्जिन मावहा, धूल धूसरित होके अपने मित्रों के साथ मेरे कन्हैया खेल रहे। तो माँ यशोदा कहती, लाला तो अंता जाओ। तो बोले क्यों माँ, और खेलूंगा? बोले नहीं बेटा, और बहुत खेल लिए। क्या आया? तो बेटा आकर के स्नान ध्यान करो, मज्जन करो, और आकर के आज तुम्हें गणेश जी की पूजा करनी है, गौओं को ग्रास देना है, दीप दान करना है। भगवान बोले क्यों मां? बोले जन्मवृक्षम मध्य, आज आपका जन्मदिन है, जन्म नक्षत्र है। तो जन्मदिन कभी डेट के हिसाब से नहीं मनाया जाता, तिथि के अनुसार से मनाया जाता। पर क्योंकि अंग्रेजों का जो प्रकोप है ना बड़ा हावी हो चुका है आप लोगों, तो आप लोग डेट के हिसाब से मनाते। और दूसरी बात यह है, बच्चे का जन्मदिन खूब मनाए, कोई मना भी नहीं है, लेकिन हम लोग जिस तरह से आज जन्मदिन मनाते हैं ये बड़ा दुर्भाग्य। केक मंगाते हैं, उसमें मोमबत्ती ठूस देते हैं, और ठूसे हुए केक में उसी केक को आप लोग खाते हैं। तो मोमबत्ती जो बनती कितना प्रदूषण से बनती, कैसे कैसे लिक्विड उसमें होता है जो वो ज्वलनशील होता है। और बेटा से कहते, बेटा आज तेरे जीवन के इतने साल हो गए, हो नहीं गए, आज तेरे जीवन से इतने साल खत्म हो गए, तेरी इतनी उम्र हो गई। और कहते बेटा फूंक दे, तू 11 मोमबत्ती फूंक दे, बोलो राधे राधे। दीप हमारे यहाँ हिंदू समाज में सनातन धर्म की परंपरा में दीप प्रज्वलन किया जाता है, दीप कभी बुझाया नहीं जाता। मरने के बाद जब 13वीं आती है तो उसमें दीपक एक बार ही जीवन में बुझाया जाता है, और भगवान न करे किसी के घर में ऐसा हो। आज आप अपने बच्चों से कहते हो अंग्रेजी का वो जो क्या गीत गाते हो, और आप कहते हो बेटा फूंक दे मोमबत्ती, क्यों? क्योंकि तेरे जीवन में उजाला ज्यादा हो गया है, तो बंद कर। मैं आप सभी अंग्रेजों से ये कहना चाहता हूं मंच से, कि आप जब घर में जाते हो तो जाकर के बल्ब बंद क्यों नहीं करते हो, जलाते क्यों? क्योंकि आपको तो अंधेरा चाहिए। और फिर वो गीत गाया करो अंग्रेजों वाला, तब
मानूं कि आप बड़ा अच्छा हैप्पी बर्थडे मनाते हो और अपने पुत्र के लिए बड़ी लंबी आयु देते हो। अरे भैया ये सब छोड़ो। माँ यशोदा ने बहुत सारी गऊओं का दान कराया। अब ये सामर्थ्य की बात है, आपके पास बहुत धन है, खूब दान करिए, ब्राह्मणों को भोजन कराइए, घर में रुद्राभिषेक कराइए, गणेश आदि का अष्ट चिरंजीवियों का पूजन कराइए, क्योंकि अष्ट चिरंजीवी अश्वत्थामा, बलिर, व्यास, हनुमान जी, कृपाचार्य जी, विभीषण जी, परशुराम जी, मार्कंडेय ऋषि, ये सब अजर अमर हैं और इनकी पूजा आपने बच्चे से करवाई और कहीं ये प्रसन्न एक भी हो गया और किसी ने एक क्षण की भी आयु दे दी तो तुम्हारे पुत्र की आयु बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए जन्मदिन बड़ी सावधानी से और बड़े तरीके से मनाना चाहिए। पर हम लोग क्योंकि जो बड़े बड़े लोगों को जो इस तरह का देखते हैं ना टीवी टावी में जो चल रहा है, सब गलत चल रहा है। उसमें हम लोग दिखावट में मरे जा रहे हैं कि आज हमने इतने लोगों का फूड किया, सब वही थाली वही जूठन सब खा रहे हैं। ये सब नरक में जाने वाली बात है। कोई भगवान किसी को नहीं बचा सकता। आप प्रवचन सुन के जाते हो, गेट के बाहर जाते साफ पल्ला यहीं झाड़ देते, कुछ जीवन में ग्रहण नहीं करते। और जब तक कथा सुन के जीवन में नहीं ग्रहण करोगे कोई महत्व नहीं कथा सुनने का। इसलिए अपने जीवन को पवित्र बनाओ, अपने बालक की एक एक श्वास को पवित्र करो। अगर धन नहीं है तो भगवान के आगे जाकर एक देसी का दीपक जला दो, और वो भी नहीं है तो शास्त्रों में लिखा है केवल भगवान के आगे हाथ जोड़ लो। गोपाल जी, ठाकुर जी, दुर्गा मैया जी, आज हमारे लाला को जन्मदिन है, हमारे पास कोई धन नहीं है, तो हाथ जोड़ते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, आप हमारे बच्चे पर, हम पर, सब पर कृपा करना, तो आपको लाख दीपक जलाने का महत्व आपको मिल जाएगा। लेकिन सच बात है, तो भगवान ने, अब आप लोग दीपक बुलवाते हो, मैया यशोदा शाम को ले गई, दोनों बहना मिली, यमुना जी खूब दीपदान करती है और दोनों में नाक बनाकर और दीपक को यमुना जी में प्रवाहित कराती है। कितने दीप प्रवाहित हो रहे हैं, कितना दीप यमुना जी की शोभा बढ़ती है, कितना बढ़िया रात में चमचमाते हैं। ऐसे जन्मदिन मनाए जाते। प्रेम से बोलो श्री राधे राधे। इसलिए बहुत ध्यान रखना चाहिए। एक बार मैया ने जन्मदिन पर बड़ी दिव्य पूजा रखी। मैया बोली लाला आज चलते रहो, गणेश जी को पूजा कराऊंगी मैं। ठाकुर जी बोले कहाँ करावेगी? बोले बाबा रे मंदिर में कराऊंगी। अच्छा ठीक है मैया, तो मैं चलूं? हाँ तू तो चले कोई, तो मेरे यार तो आएंगे फिर? हाँ आए जान दे, कोई बात ना है। सो 1.25 मन देसी घी के लड्डू गाय के बेसन के बनाए के मैया और लेके गई मंदिर में। अब मैया गई और लाला को हाथ पकड़ के ले गई, पर मैया जल को गड़ुआ, जल पात्र, जल की लुटिया भूल गई। मैया बोली लाला तू जल की लुटिया ले आकर के जाके भूले आई हूं मैं। करेंगे बोले ना मैया एक काम कर, तू चली जा, मेरे तो पांव थक गए। माना बना मैया बोली लाला तू चलो जाना, मेरे पावन को दुख रहे। मैया तू ही चली जा, मैं देख लूंगा, यहाँ कोई का हुआ ना दूंगा और तू चिंता मत करे। मैं एक ही मंत्र जपूंगा जो तेरे बता रखो है, हे गणेश बाबा विद्या दो बुद्धि दो। ठीक है, तू लाला जाए मंत्र जपियो और देख लड्डू कोई खोल के ना दे। बोल मैया चिंता ही मत कर, तू चली जा। अब मैया चली गई, जल को गड़ुआ ले बेकू और यहाँ ब्रजवासी सबरे कूद के आ गए। लाला अब देख रहे भूख लग रही है, तो बोले सारे तुम्हारे चक्कर मेरी कुटाई लगेगी। सबरे लड्डू खत्म कर दिए महाराज, पूरी टीम उतर पड़ी महाराज जो है क्रिकेट की, सब लड्डू। और वह भीड़ में जो छोरा बैठो ना आगे चश्मा बारो जो गए वो भीड़ में, दादा तेने लड्डू खाए ना, अब जल्दी तेरे ब्याह आ जाओ, चिंता मत कर। बोलो राधे राधे। पर बेटा वो मालूम है ब्याह के बाद तू मैया की बात कम, घरवाली की बात ज्यादा मानेगा। बोलो राधे राधे। हाँ हवाई ऐसी चल रही, क्या बोले सबरे लड्डू खा लिए और मोहन को पहुंच लिए और मेरे गोपाल बैठो है और ठाकुर जी बोले सुनो सुनो तू दूर खड़ो रहे, और जैसे ही मैया हमें सो बोल दीजिए हम लोग सब सावधान है चुपचाप हो जाएंगे। और बोले लाला लाला आ गई। भगवान तुरंत बैठ गए। हे गणेश बाबा मुझे विद्या दो बुद्धि दो, हे गणेश जी बाबा महाराज मुझे विद्या दो बुद्धि दो, यही कहते। मैया बोली हाँ देखो कैसे मेरे लाला भजन करे, बड़ा बढ़िया लाला है मेरा। पर लाला ना मालूम लाला के भीतर कितनी पतंग उड़ रही है। बोलो राधे राधे।
और जैसे मैया आई और गणेश जी के आगे जल को लोटा घुमायो, जब मेरे गणेश जी महाराज भोग लगाओ। अब पर्दा हटायो और जैसे हटाया तो अब एक और लड्डू लाया, एक भी नहीं छोड़ा महाराज। मैया बोली चौरे लाला ये लड्डू कहाँ गए? ठाकुर जी बोले मैया देख रहे मैं तो तेरी संबंध का, मैं तो तू जैसे गई सो मैंने नेत्र बंद कर लिए और मैं यही कहता रहा हे गणेश बाबा मुझे विद्या दो बुद्धि दो, यही मंत्र मैंने जपो। अरे तो पजारे कहाँ गए जे, सवावन लड्डू कहाँ गए? भैया तो माले में सवाल मैंने खा सकूं मैं? अरे तुम्हें तेरी मेरी टीम आ गई होगी। अरे बोली भैया कोई ना खाएगी। तो इतने में क्रोध आ गया, तो लाला को कान पकड़ के और एक चूम मारना चाहती है। सो मेरे गणेश जी प्रकट हो गई और हाथ पकड़ लिया, है भैया क्या कर रही हो? ये लड्डू हमने खाए, तुम्हारे लाला नहीं खाए। देख ले गणेश जी बाबा। और जब ऐसे ही वो मारती है ये शब्द हमेशा पढ़ी लिखी तो जो करा तो 10वीं से और सुनाई गई। और ब्रिजवासी कह रहा है लाला तेरे बड़े चकाचक, तू हर जगह नई नई बात हमें फिट कर दे। तो ब्रिजवासी लाला तेरी गणेश जी से कोई दोस्ती है? अरे बोली भगवान बोले तुम सारे चुप रहो करो, हमारी दुनिया में कोई ऐसा देवता ना जाते मेरी कर रही दोस्ती ना है, और जाते जो कहूँ वही माने। यार पता ना लगे तू हमारे शरण में जन्म लेके आया और तेरे ऐसे ऐसे कोर्स और तेरे सबरे देवताओं ने कब कब दोस्ती कर ली।